अन्योन्हासेयो योरोबुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 82 में ऑफ हेलो कोरियन। इस लेसन में हम मोत और आन व्याकरण के बीच क्या अंतर है इसको सीखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर। क्या है कि मोत और आन है ना, दोनों ही शॉर्ट टर्म निगेशन के लिए यूज करी जाती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले इनका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मोत किन सिचुएशंस में यूज करा जाता है। देखिए, मौत का यूज तब होता है जब ये योग्यता, क्षमता या अन्य कारणों से किसी कार्य को करने में व्यक्ति की असमर्थता, इनकैपेबिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कार्य करने में सक्षम नहीं है या कार्य करने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आन पर आइए। ये योग्यता, क्षमता या अन्य कारणों की परवाह करे बिना कुछ करने के लिए व्यक्ति की अनिच्छा को दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, मुझे नहीं करना ये अनिच्छा को दर्शाता है। पर कभी कभी ये विपरीत अर्थ भी दर्शाता है। अभी क्लियर हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौत और आन दोनों ही शॉर्ट टर्म निगेशन है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि मौत का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो होता है कि भाई मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर सकता हूं। नहीं करने के क्या रीजंस बैकग्राउंड में हो सकते हैं? भाई मेरे पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं है, सक्षम नहीं है, संभव नहीं है, इरादा नहीं है, मूड नहीं है और अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इन सिचुएशंस में मौत का यूज करा जाता है। देखिए, एक लाइन के अंदर लॉक करिएगा इसको। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। अगेन, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। अब आन के ऊपर आइए। आन में तो सिंपल है, भाई मुझे नहीं करना। एक्स वाई जी जेड बैकग्राउंड में कोई भी रीजन हो, डजेंट मैटर। आन का मीनिंग है मुझे नहीं करना। अगर आप इन दोनों सिचुएशन को देखेंगे, मौत में देखिए, इन पिक्चर्स को देख के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भाई, करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे। बैकग्राउंड में कोई भी रीजन हो सकता है। आन में क्या है? आन तो बहुत सिंपल है, सिंपली नो है, मुझे नहीं करना। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों व्याकरण के अंतर जो है उनको और डिटेल्स में देखते हैं। नंबर वन देखिए कि उपयोग की जो पृष्ठभूमि है, जो इसके यूज का जो बैकग्राउंड है वो क्या होता है, किन सिचुएशंस में इसको यूज करा जाता है मौत को। व्यक्ति के पास इरादे, क्षमता या मनोदशा नहीं है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आन की तरफ आइए। आन में क्या होता है, इसमें कोई विशेष कारण नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति करना नहीं चाहता, बस मुझे नहीं करना। और मौत के केस में क्या होता है, भाई मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। नंबर टू पर आइए। जो वाक्य के प्रकार हैं, ये घोषणात्मक एवं जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, इंटेरोगेटिव हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, दोनों में यूज होता है। और आन भी दोनों जो हैं, दोनों टाइप के सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं, डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव। पहले दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पर। उपयोग मोथ का जो है ना वो क्रिया के साथ करा जाता है और आन का क्रिया और विश्लेषण के साथ किया जाता है। दोनों होते हैं आन के केस में, क्रिया और विश्लेषण। पोजीशन, भाई ये वाक्य में कहां पर लिखा जाता है जब ये दोनों ग्रामर आती हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोत जो लिखा जाता है ना, क्रिया से पहले लिखा जाता है। पहले का मतलब क्या है कि मोत के बाद एक स्पेस आएगा तब क्रिया लिखी जाएगी। और आन के केस में क्या होता है, ये वैसे ही क्रिया या विश्लेषण से पहले लिखा जाता है और आन लिखने के बाद में एक स्पेस का आना कंपलसरी है। पॉइंट हो गया क्लियर? वेल डन छारेसोयो। नंबर पांच पे चलते हैं। मौत के जो समान हिंदी अर्थ इस तरह से आएंगे, भाई नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं। और आन के आएंगे, भाई मैं करना नहीं चाहता, मैं नहीं करूंगा। और इसके जो कॉमन यूजेस हैं, सामान्य उपयोग है, नंबर छह देखिए। जो शॉर्ट टर्म निगेशन होती है ना, उसके लिए इसको यूज करा जाता है। अगर आपने ये छह डिफरेंसेस समझ लिए तो अब आप
तो इन दोनों व्याकरण का जो अंतर है वो समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य देखिए नंबर 1। छानन हक्योए मोद खासमंदा। भाई मैं स्कूल नहीं जा पाया आज। इसमें क्या था, मैं जाना तो चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। कोई भी कारण हो सकते हैं भाई, मैं बीमार था, मुझे देर हो गई थी, मैं लेट उठा था, बारिश हो रही थी, स्कूल बस छूट गई थी, और कई बार होमवर्क नहीं करा था। ये भी तो होता है ना, बच्चे बहुत छुट्टी मारते हैं जब होमवर्क पूरा नहीं होता। तो कोई भी रीजन हो सकते हैं। अब आन की तरफ आइए। नंबर 2। छानन क्यों है आन खासम निगाह। भाई मैं विद्यालय नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? मेरा मन नहीं था, मुझे जाना ही नहीं है। मैंने अपना डिसीजन लिया था, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोत और आन का डिफरेंस देखिए। मोत में क्या था, मैं स्कूल जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। आन के केस में मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊँ। ये है मेन डिफरेंसेस। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं, मोत वाली स्कूल बना हुआ है, एक स्टूडेंट है भाई, तबीयत खराब हो गई, बीमार है, बारिश हो रही है, बस छूट गई, लेट उठे। इस केस में क्या हो रहा है? भाई मैं स्कूल जाना तो चाहता था लेकिन नहीं जा सका। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन या सिचुएशन या बैकग्राउंड श्योरली होता है। अब आज की पिक्चर देखिए, सिंपल है, भाई मुझे जाना ही नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। अब तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कंजुगेशन रूल्स की तरफ। मोड का जो यूज करा जाता है वो क्रिया के साथ में करा जाता है। आन का यूज क्रिया और विश्लेषण दोनों के साथ में करा जाता है। और कुछ कंजुगेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 देखिए, खादा विल बी मोट खायो। नंबर 2, मॉक्ता मोन मगोयो। नंबर 3, इक्ता मोट इलगोयो। एंड नंबर 4, इक्ता विल बी मोशिबोयो। अब जो क्रिया है हादा वाली, उनके साथ में इसका कंजुगेशन कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, उन्दोंग हादा। इसमें हादा है तो मोद कहाँ पर जाएगा? वो उन्दोंग और हादा के बीच में जाएगा। उन्दोंग हादा बदल जाएगा उन्दोंगर मुथेव। उन्दोंगर मुथेव। नंबर 2, कुंभू हादा विल बी कुंभूरल मुथेव। चलिए अब आन की तरफ बढ़ते हैं। आन का जो कंजुगेशन है, नंबर 1 देखिए, खादा विल बी आन खायो। नंबर 2, मोक्ता विल बी अन मोगोयो। नंबर 3, इक्ता विल बी अन इलगोयो। एंड नंबर 4, छोता विल बी अन छोआयो। एंड नंबर 5, पापदा विल बी अन पापायो। उसी तरह से जो आन वाली संज्ञाएं हैं, जो आन हादा वाली जो संज्ञा है ना, आन के साथ में कैसे जोड़ेंगे? नंबर 1, उन्दोंग हादा विल बी उन्दोंग अन हेयो। नंबर 2, कुंभू हादा कुंभू अन हेयो। नंबर 3, शॉपिंग हादा शॉपिंग अन है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 देखिए, उंजोनल उंजोनल मोथेयो। नंबर 2, हाक्योए मोथ खायो। नंबर 3, जाजॉन गोरल मोथ खायो। नंबर 4, सुजीनन इयागिरल मोथेयो। नंबर 5, अंगुक उमशिगल मोन मांद्रो। अब देखिए ये सारी सिचुएशन वो है भाई, जो मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मुझे आता नहीं है, या मैं जानता नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। कोई भी रीजन हो सकता है बैकग्राउंड में, या मेरे पास सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। इसी तरह से अब आन के उदाहरण देखिए। नंबर 1, कुंजोन आन हेयो। नंबर 2, हाक्यो ए आन खासायो। नंबर 4, जाजॉन गोरल आन खायो। नंबर 4, सुजीनन इयागिरल अनहेयो। नंबर 5, ओनल नालशिगा आंचोआय। नंबर 6, चौनन चुमारे अन पापाय। ये सारी वो सिचुएशन है कि मैं करना नहीं चाहता, या फिर इस सिचुएशन एडजेक्टिव्स के साथ में अपोजिट मीनिंग भी दिखाते हैं। वही नंबर 5 को देखिए, ओनल नालशिगा आंचोआयो। अनछुआयो किसका अपोजिट है? छुआयो का अपोजिट है। इसी तरह से नंबर 6 को देखिए, छानन चुमारे अन पापायो।
हापायो का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? अनहाप। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस को चेक करते हैं ना, तो ये वाला एरर हमें बहुत दिखता है। क्या है एरर? देखिए ध्यान से। जो हादा वाली जो क्रियाएं है ना, जैसे खुम्बू हादा, उंडोंग हादा, इन क्रियाओं के साथ में मोत और आन जो है ना, वो सेंटर में जाता है। होता क्या है, उंडोंग एक साइड पे हो गया, हादा एक साइड पे हो गया, मतलब नाउन एक तरफ चला गया और जो हादा था वो एक तरफ चला गया, दोनों के बीच में मोत और आन आता है। कैसे आता है? प्लेसमेंट देखिए। मान लीजिए आप सेंटेंस बनाते हैं भाई, मोत के साथ में जो हादा वाली क्रिया है, एक ले लीजिए खुम्बू हादा। आपने सेंटेंस बना दिया मोत खुम्बू हादा, ये 0 मार्क्स है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। कैसे ठीक करना है इसको? ऐसे ठीक करना है, खुम्बू और हादा को बीच में से ब्रेक कर दीजिए और मोत को बीच में ले आइए। अब ये ठीक हो गया। इसी तरह से आन को देखिए, अन खुम्बू हादा, ये भी गलत है, सेम रीजन की वजह से। कैसे ठीक करना है? खुम्बू आन हादा, ऐसे अब ये ठीक हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए अभी और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हादा वाली क्रियाएं हैं, अगर उनके साथ में मोट यूज करना है तो क्या होगा बताइए? कहाँ जाएगा? सेंटर में। लेकिन सेंटर में लिखते हुए भी स्टूडेंट्स इसमें एरर करते हैं। कैसे करते हैं? या तो इधर जोड़ देंगे कुंभू के साथ में, या हादा के साथ में जोड़ देंगे, दोनों ही गलत है। कैसे लिखना है ये देखिए। कुंभू जो संज्ञा है ना, उसके बाद एक स्पेस दीजिए, फिर मोत को लिखना है। उसी तरह से मोत के बाद भी एक स्पेस दीजिए, फिर हादा लिखना है। ये स्ट्रक्चर याद रखिए। हो गया क्लियर? सेम केस आन के साथ में है। कुंभू के बाद में एक स्पेस आएगा, फिर आन लिखा जाएगा। आन के बाद एक स्पेस लिखा जाएगा, फिर हादा लिखा जाएगा। हमें उम्मीद है अब ये वाले जो एरर्स हैं ये भी 0 हो जाएंगे आपके। और देखिए 2 पिक्चर्स हैं। अब इनमें आपको देख के बताना है कि कौन सी मोट की है और कौन सी आन की है। वेरी गुड योर, 4 हो। आपने इंस्टेंटली इसको पहचान लिया। लेफ्ट साइड सारी पिक्चर कौन सी है? मोट की है, और राइट साइड वाली आन की है। अगर हम इस लेसन को रैप अप करते हैं तो देखिए, एक लाइन के अंदर रैप अप हो जाता है। मोट कब यूज होगा? जब मैं करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। नहीं कर सकने के पीछे कोई ना कोई रीजन या बैकग्राउंड होते हैं। और आन के केस में मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। रीजन यहाँ पर हो या ना हो, डजेंट मैटर, बस मुझे नहीं करना। चलिए, 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.